हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्ज़ाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कंपनियों के आगमन का कारण क्या है दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम जो है, वनडे एग्ज़ाम, सुपर टेट, लेखपाल आदि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि यूरोपीय आगमन के पहले से भी हमारे देश में व्यापार होते रहे। इससे पहले भी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो या प्राचीन भारत हो, तब भी यूरोप से व्यापार होते थे दोस्तों। लेकिन यह जो व्यापार होते थे यह स्थलीय मार्ग से हुआ करते थे। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि जो यूरोपीय लोग थे उन्हें समुद्री मार्ग की तलाश करना पड़ा। दोस्तों, इसका कारण यह हुआ कि पहले जो यूरोप के लोग थे वह स्थलीय मार्ग से भारत आया करते थे। तो कुल्तुतुनिया नामक एक स्थान था। उस स्थान पर, जिस स्थान से यूरोपीय भारत को व्यापार करने के लिए आया करते थे, उस स्थान पर अरबों ने कब्जा कर लिया। जब कुल्तुतुनिया नामक स्थान पर अरबों ने कब्जा कर लिया, तब यूरोप वासियों ने नए भौगोलिक खोज प्रारंभ शुरू कर दी, अर्थात उस समुद्री मार्ग से भारत आने का रास्ता खोजने लगे। दोस्तों, वो भारत क्यों आना चाहते थे, भारत में व्यापार क्यों करना चाहते थे? इसका सबसे बड़ा कारण था दोस्तों, यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है और ठंड पड़ने की वजह से वहाँ पर लोग मांस और मछली ज़्यादा यूज करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में मसाले बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और उसमें यूरोप वासियों को सबसे पसंदीदा मसाला इलायची हुआ करता था। तो दोस्तों, यूरोप वासी क्या करते थे, इलायची को मांस के ऊपर लगा देते थे, मछली के ऊपर लगा देते थे। तो मांस और मछली ज़्यादा दिन तक संरक्षित रहता था, वो खराब नहीं होता था, क्योंकि पहले के ज़माने में आप जानते हैं एसी वगैरह नहीं हुआ करते थे। इसलिए मसाले के तलाश में यूरोप वासी भारत आना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें समुद्री मार्ग की तलाश करनी पड़ती है। दोस्तों देखते हैं, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं यूरोप के बाद आप देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ मान लीजिए अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद यहाँ मान लीजिए भारत है। तो अब यूरोप वासी पहले इस रास्ते से भारत आया करते थे और यहीं पर कुल्तुतुनिया नामक स्थान था जिस पर अरबों ने कब्जा कर लिया। अब ये रास्ता बंद हो गया। जब ये रास्ता बंद हो गया तब मजबूरी में यूरोप वासियों को अफ्रीका के पास एक केप ऑफ गुड होप नामक स्थान है, उस स्थान से होकर के भारत आना पड़ा। इस स्थान से होकर के भारत आना पड़ा दोस्तों। तो भारत
आगमन के क्रम में सबसे पहले 1492 में कोलंबस 1492 में कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकले। लेकिन दोस्तों रास्ते में आते आते वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और मुड़ जाते हैं अमेरिका की तरफ। किसकी तरफ मुड़ जाते हैं? कोलंबस किसकी तरफ मुड़ जाते हैं दोस्तों? अमेरिका की तरफ। और अमेरिका में जा करके वो नई दुनिया की खोज कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपी में पुर्तगाली थे। 1498 में वास्को डिगामा 1498 में वास्को डिगामा भारत की खोज करने के लिए चलते हैं। पहले वह अफ्रीका के पास एक स्थान है केप ऑफ गुड होप, पहले वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों वहाँ से ये चलते हैं और ये पहुँच जाते हैं केरल। केरल के पास एक बंदरगाह है कालीकट बंदरगाह, वहीं पर ये पहुँच जाते हैं दोस्तों। और वहाँ का राजा था जेमोरिन, और राजा जेमोरिन ने इनका बहुत स्वागत किया। और उसके बाद दोस्तों इनको बहुत सारे मसाले उपहार स्वरूप दिया। ये मसालों को ले करके पुनः पुर्तगाल लौट जाते हैं। और पुर्तगाल लौटने के बाद दोस्तों इनको 60 गुना फायदा होता है। कितना फायदा होता है दोस्तों? 60 गुना। और यह बात जब यूरोप वासियों को पता चला तो भारत आने के लिए उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। दोस्तों कंपनियों के आगमन का जो क्रम है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसको हम दो रूपों में देखते हैं। पहला हम आगमन पर ध्यान देंगे कि आगमन किस क्रम में हुआ, और दूसरा हम स्थापना पे ध्यान देंगे कि स्थापना किस क्रम में हुआ। तो आगमन में दोस्तों आप देखिए पुर्तगाल सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली 1498 में। उसके बाद दोस्तों डच आते हैं। डच जो है वो आएंगे 1595 में। और डच के बाद तब अंग्रेज आते हैं। डच के बाद दोस्तों तब अंग्रेजों का आगमन होता है 1600। कब होता है? 1600। यानी डच पहले आएंगे, उसके बाद अंग्रेज आएंगे। लेकिन दोस्तों स्थापना के क्रम में, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, स्थापना के क्रम में अंग्रेज पहले हो जाते हैं और डच बाद में हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्तों, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आगमन के क्रम में डच पहले रहेंगे, अंग्रेज बाद में रहेंगे। लेकिन स्थापना के क्रम में आप देखेंगे कि अंग्रेज पहले हो जाएंगे और डच बाद में हो जाएंगे। ठीक है। अंग्रेज दोस्तों 1600 में आते हैं और उसके बाद फ्रेंच आते हैं 1664 ईस्वी में। ठीक है। ये दोस्तों आगमन का क्रम रहा। किसका क्रम रहा? आगमन का। अब उसके बाद स्थापना का क्रम क्या है? स्थापना में दोस्तों पुर्तगाली जो कंपनी थी उसकी स्थापना 1498 में हुई। ये स्थापना कहाँ हुई थी? पुर्तगाल। लेकिन भारत में इन्होंने अपना किला कहाँ बनाया? भारत में पुर्तगालियों ने अपना किला केरल में 1503 में बनाया। केरल में एक स्थान है कोचीन। वही कोचीन में इन्होंने अपना पहला दुर्ग, पहली फैक्ट्री का स्थापना 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किया दोस्तों। उसके बाद अंग्रेजी कंपनी की स्थापना किसके कहने पर हुई दोस्तों? महारानी एलिजाबेथ के कहने पर अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है दोस्तों। और यह
भारत में जो है जो अपनी पहली कंपनी स्थापित करते हैं 1608 ईस्वी में स्थापित करते हैं सूरत में। दोस्तों जब ये 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित करते हैं अपनी कंपनी, तो यह कंपनी कंटिन्यू नहीं रह पाती, कंटिन्यू बन नहीं पाती। इस दौरान इनको भाग कर जाना पड़ता है, क्योंकि जहांगीर आप जानते हैं दोस्तों, जेम्स प्रथम ने विलियम हॉकिंस को अकबर के दरबार में राजपत्र लेकर भेजा था, लेकिन जब विलियम हॉकिंस अकबर के दरबार में पहुंचा तो उसे पता चला कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है और जहांगीर यहाँ पर शासक है। तो वह पत्र वो जहांगीर को देता है और जहांगीर जो है विलियम हॉकिंस को यह आदेश देता है कि आप सूरत में कंपनी खोल सकते हैं। जैसे ही दोस्तों 1608 ईस्वी में अंग्रेज सूरत पे अपना कंपनी स्टार्ट करते हैं खोलना, दोस्तों जहांगीर से विवाद हो जाता है और अंग्रेजों को भागकर मछलीपट्टनम में आना पड़ता है। कहाँ आना पड़ता है दोस्तों? अंग्रेजों को भाग करके यहाँ मछलीपट्टनम में आना पड़ता है। यहाँ 1611 में यहाँ कंपनी खोल देते हैं दोस्तों। और पुनः कुछ दिन के बाद यहाँ जो सूरत है, सूरत में पुनः वापस जाते हैं और पुनः 1613 में इस कंपनी को पूर्ण करते हैं दोस्तों। 1613 में जाकर के इस कंपनी को पूर्ण करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं डच जो कंपनी है, इसकी कंपनी देख रहे हैं आप 1602। इस कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में 1600 के बाद, यानी अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना पहले होती है और डच की कंपनी की स्थापना उसके बाद में होती है 1602 में। इन्होंने अपनी फैक्ट्री भारत में कब खोली? 1605 में मछलीपट्टनम, है ना दोस्तों, 1605 में मछलीपट्टनम। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों 1664 में होती है और ये अपनी कंपनी 1668 में सूरत में खोलते हैं। कहाँ पर खोलते हैं दोस्तों? ये देखिए आपका सूरत है, यहाँ पर ये 1668 ईस्वी में अपनी कंपनी खोल लेते हैं दोस्तों। अब हम पुर्तगाली जो हैं भारत आए उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 1498 में वास्को डी गामा भारत पहले आ गए थे। उसके बाद दोस्तों 1500 ईस्वी में पेट्रा अल्वारेज भारत आए। 1500 ईस्वी में पेट्रा अल्वारेज भारत आए। उसके बाद 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आते हैं। 1502 में दोस्तों पुनः वास्को डी गामा भारत आते हैं और 1503 में कोचीन में ये लोग दुर्ग की स्थापना करते हैं, कंपनी की स्थापना करते हैं। उसके बाद दोस्तों 1505 ईस्वी में अल्फिंसो द अल्मीडा भारत में वायसराय बनकर आते हैं और अल्फिंसो द अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति चलाते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी का क्या मतलब है दोस्तों? ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का मतलब होता है कि जितने समुद्री मार्ग हैं उन मार्गों पर कब्जा कर लिया जाए, जिससे कोई और व्यापारी भारत ना आ पाए और हम ही लोग यहाँ पर व्यापार करें। ये नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी की, जिसको किसने चलाया था? अल्फिंसो द अल्मीडा। कब चलाया दोस्तों? 1505। और अल्फिंसो द अल्मीडा 1505 से लेकर के 1509 तक भारत रहे। उसके बाद दोस्तों 1509 में अल्फिंसो द अल्बुकर्क भारत आते हैं और भारत आने के बाद इन्होंने
गोवा पर कब्जा कर लिया, गोवा पर कब्जा कर लिया और कोचीन को अपनी राजधानी घोषित कर दी। दोस्तों, अलबुकर्क ने भारतीय महिलाओं से शादी करने की नीति बनाई, जिससे यूरोप जो पुर्तगाली संस्कृति है और जो भारतीय संस्कृति है उसमें सामंजस्य बनाया जा सके। इसलिए अल्फिंसो द अलबुकर्क ने भारतीय महिलाओं से शादी करने की नीति बनाई। दोस्तों, इसके बाद आते हैं नीनो दी कून्हा। नीनो दी कून्हा जो आते हैं तो इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। किसको दोस्तों? गोवा को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। और गोवा को अपनी राजधानी घोषित करने के बाद 1535 में दीव को जीत लिया और 1559 में दमन को जीत लिया। दोस्तों, बाद में 1961 में जाकर के गोवा जो है वो आज़ाद हो पाया। 1961 में जाकर के गोवा आज़ाद हो पाया। दोस्तों, उसके बाद आप जानते हैं कि पुर्तगाली क्या क्या हमारे देश में लेकर के आए। तो ये हमारे देश में लेकर के सुरती की खेती ले आए, अनानास की खेती ले आए, गन्ने की खेती ले आए और दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस को भी लेकर के आए। उसके बाद दोस्तों डच आते हैं 1595-96 में। किसके नेतृत्व में आते हैं? कार्नेलियस के नेतृत्व में आते हैं। कार्नेलियस के नेतृत्व में डच आते हैं। पहले ये डच जो थे ये इंडोनेशिया में मसाले का व्यापार करते थे। बाद में ये भारत आए और भारत में इन्होंने कपड़े का व्यापार किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके भारत से वापस भेज दिया। दोस्तों, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले सकते। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, थैंक यू।